अब हम ये बना लेंगे वाटरफॉल। फिलहाल छोटी बोन फायर को एंजॉय करते इधर। अच्छी गेम शुरू है। अच्छा जी, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी शुरू करना है सफ़र। तो बिस्मिल्लाह निकलते हैं हम पखुन की तरफ। तो अगले व्यूज़ इंशाल्लाह मैं आपको उधर बताऊंगा। राका पोशी की जो बुलंदी है वो है 7,788 मीटर और ये वाक़या है नगर वैली में। अगर आप इसके बेस कैंप तेगाफरी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मिनापिन नगर। हमने चूंकि स्टे किया था करीमाबाद, इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा मिनापिन वाली साइड ताकि हम तेगाफरी बेस कैंप जा सके। लेकिन जब आप गिलगित वाली साइड से मिनापिन वाली साइड जाएंगे तो रास्ते में एक आता है गुलमेत, गुलमेत के बाद आता है पिसान, पिसान के बाद आएगी ये टनल। ये आपने याद रखनी है। जो ही आप इस टनल को क्रॉस करेंगे तो इस टनल के क्रॉस करने के तकरीबन 5 मिनट के बाद एक छोटा सा चौक आएगा जो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आपने राइट टर्न लेना है और आप पहुंच जाएंगे सीधा मिनापिन वैली। ये जो चौक है आपको कराकोरम हाईवे से मिनापिन वैली पहुंचाएगा। आपने चौक को याद रखना है। यहाँ से जो ही आप दाएं तरफ टर्न लेंगे उसके आप तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पर जहाँ से पैदल सफ़र शुरू होता है। जी ये है मिनापिन गाँव और इधर तक तकरीबन ड्राइव है मेन रोड KKI से तकरीबन 1 घंटे की, ठीक है, जिसमें से 30% पक्की जबकि 70% कच्ची है, मगर कार वगैरह आ जाती हैं, सही है। तो इधर से पैदल ट्रैक का आगाज़ होगा। आवाज़ मेरी मदम हो चुकी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी वाट लगने वाली है, प्रैक्टिस नहीं है। रमज़ान गुजरा है, खाना शाना बहुत खाया तबाह के, सही है। मतलब रमज़ान में इफ्तारी के वक्त जो आधा किलो पकोड़े खाए ना, उनके निकलने का टाइम आ चुका है। तो शुरू करते हैं जी ट्रैक अपना, देखते हैं फिर हम गरीबों का क्या बनता है। अब राका पोशी हमें कबूल करता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। वो अभी हमें वो ऊपर जाना है, समझ गए। हाय 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 हाय। जो ही आपको ये दरिया नज़र आए तो समझ लें बस आपकी लगने वाली है, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है चढ़ाई और वो भी पत्थरों वाली, मतलब थोड़ी सख्त है। हमारे साथ आए थे सरदार हाशमी साहब जो कि हमारे होटल के ऑनर थे। वो हमें इधर छोड़ने आए थे, हमने उनको अच्छी तरह रुखसत किया और उसके बाद फिर चल पड़े हम अपने तेगाफरी बेस कैंप ऑफ राका पोशी की जानब। मिनापिन से लेकर तेगाफरी बेस कैंप तक और वापस मिनापिन तक का जो ट्रैक है वो 1 दिन का है। वो भी इस सूरत में कि अगर मौसम साफ़ हो और अच्छा हो और साथ में आपने बर वक्त ट्रैक शुरू किया हो। हमने ट्रैक तो बर वक्त शुरू किया था, लेकिन चलें। नीचे जो गांव है मिनापिन का गांव है, सही है। वो पार रोड अगर आपको नज़र आ रही हो, पार वाला जो पहाड़ है वो KKH है, उधर से आप आते हैं मिनापिन। ये नीचे वाला ट्रैक करेंगे आप, सही है, और इधर से आप ऊपर जाएंगे। हमने जाना वो जो ऊपर वाला पहाड़ है उस तरफ। और इस दफ़ा मेरे साथ जो गाइड है वो है एस मिर्ज़ा ट्रैवलॉग। ये मुझे रास्ता बता रही है जबकि बैग सारा मैंने खुद उठाया हुआ है, सही है। और ठीक ही चल रहा है फ़िलहाल, देख सकते हो। तो पसीना से सीना निकल आया खासा। हम हाइकिंग स्टिक नहीं लाए साथ, तो अभी स्टिक बनानी है क्योंकि जो मेरे साथ हैं उनको इस वक्त स्टिक की ज़रूरत है। तो ये झाड़ी है, इसकी अच्छी स्टिक बनेगी, तो पहले इसकी स्टिक बनाते हैं फिर अगला ट्रैक करते हैं। ये एक्स ली थी मैंने, बड़े काम की चीज़ है, आज इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी हुई है, इसको 1 मिनट इधर करेंगे, इसकी थोड़ी सी नोक बना देते हैं ताकि
चाहिए आगे बस है, सही है, ये गुजारा लायक हो गई है। अब ये थोड़ी जमेगी और अच्छी हाइकिंग स्टिक तैयार हो चुकी है। वो नीचे से ट्रैक शुरू किया था हमने, वो नीचे जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है, इधर पहुंच चुके हैं। ये है मीनापन ग्लेशियर, इससे आगे अभी ट्रैक करना है, कम से कम वहाँ से 3 घंटे और लगेंगे। सही है जी। और बताता चलो, मेरे साथ फीमेल गाइड हैं, लेकिन पोर्टर हम खुद ही हैं। मोटे आदमी का सबसे बड़ा रोला ये है, थोड़ी देर बाद उसकी जुबान बाहर निकल आती है गर्मी से। मेरे लिए तो खैर ये पुरानी बात है, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत ट्रैक्स का आदी हो चुका हूँ। तकरीबन 45 मिनट के ट्रैक के बाद आपको जंगल मिल जाएगा, फिर आपने जंगल क्रॉस करना है। ये वाला जो पैच है वो खूबसूरत सा पैच है, इसमें ग्रीनरी होगी और वो जो पत्थर थे रास्ते में वो भी आपको नहीं मिलेंगे, नरम मिट्टी होगी। इधर ट्रैक करते हुए भी आपको मज़ा आएगा। तकरीबन 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। इस दौरान मैंने सन ब्लॉक लगाया, क्योंकि सूरज की तपिश ज़्यादा हो रही थी और स्किन जलने लगी थी। साथ में कुछ सेल्फीज़ वगैरह ली ताकि कुछ अच्छी सी मेमोरीज़ बने, और उसके बाद दोबारा ट्रैक शुरू किया। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद ये मकान नज़र आया, इसका मतलब ये था अब हम पहुँच चुके हैं डंकी विलेज। डंकी विलेज बेसिकली एक मैदान है जो अपाकोन से पहले आता है। जिस तरह का इसका नाम है, बिल्कुल इसी तरह की ये अट्रैक्टिव जगह है। एक सरसब्ज मैदान है, चारों तरफ इसके दरख्त हैं और सेंटर में से एक ये नदी गुजर रही है। और साथ में ये जो आपको आर्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें एक होटल है और बाकी ये गधों की राइश की जगह है। ठीक है, ये जो सामने वाले आर्ट्स थे। बाकी इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा था, सूरज हमारे सर पे था और हम बड़े आराम से इसको क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पर आप इमरजेंसी बेसिस पे स्टे भी कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बारिश वगैरह लग जाए वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है, ये पानी का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से जो नदी बह रही है बेहतर ये आप यहाँ से पानी भर लें, क्योंकि इसके बाद जो पानी मिलना है आपको प्रॉपर वो तगाफरी मिलना है। साइड पे पानी है लेकिन वो बहुत दूर है। डंकी विलेज से गुजरे तो धूप ने हमारा जीना थोड़ा सा आराम किया, गर्मी लगनी शुरू हो गई, लेकिन फिर अचानक ही अपाकोन से तकरीबन आधा घंटे की दूरी पे और बारिश लग चुकी है, साथ में हवा बहुत तेज चल रही है जी। सही है, वो देखिए वो वाटरफॉल है और वो सामने अपाकोन में पहला बेस कैंप है राकापोशी का। तकरीबन आधा घंटा हम लेट है, 3 घंटे में हो चुके हैं पैदल ट्रैक करते हुए। और अभी मौसम जो है वो शिद्दत में आ रहा है, थोड़ा मसाइल बन सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर दरख्त हैं तो इसलिए गुजारा हो सकता है, मसला नहीं है इतना। छोटे छोटे दरख्त हैं, बड़े से पत्थर के नीचे हम ओट ले सकते हैं, वक्ती निज़ाम चल सकता है। अच्छा, मैं हूँ दायरा पहाड़िया, मेरा बचपन गुजरा आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली में। हमने ऐसी जगहों पे भैंसें चराई हैं, रहे दिन को घूमे फिरे, मतलब हमें पुराने इस एरिया के आदि, हमारे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन खैर नया एरिया है, थोड़ा टफ है, एंजॉय करेंगे। डंकी विलेज से जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको 2 रास्ते मालूम होंगे, एक आबशार वाला और एक लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, एक जिधर मैंने अभी मार्क लगाया ये जाता है वाटरफॉल से ऊपर, और जबकि दूसरा इस तरफ से लेफ़्ट साइड से जाता है अपाकोन की तरफ। दोनों रास्ते अपाकोन ही पहुँचते हैं। हमने सेलेक्ट किया वाटरफॉल वाला। 10 मिनट पहले ठीक ठाक धूप थी, लेकिन अब बारिश लग चुकी थी और मौसम चेंज हो चुका था। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी इज़मिस लेक के ट्रैक में पहले धूप लगी थी और अचानक बर्फ़ लग गई थी, तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं था। है बहुत एक चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया था कि बारिश लगेगी ज़बरदस्त किस्म की, तो लिहाजा पहले वाटरफॉल देखते हैं, उसके बाद कोई जगह तलाश करेंगे जहाँ पर हम बारिश से बच सकें। ये राकापोशी बेस की वाटरफॉल खासी है, तकरीबन 50-60 फुट या नहीं जी, कम से कम 100-200 फुट है।
और ये आती है अपाकुन से थोड़ा सा पीछे। ये ट्रैक है राकापोशी का। बारिश लगी है और अब हम इसी जगह बना लेंगे, ठीक है, और कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढेंगे, उसके नीचे हम स्टे करेंगे थोड़ी देर। थोड़ी देर हमने इस पत्थर के नीचे स्टे किया। ये जो आपको पीछे पत्थर नजर आ रहे हैं ना, गीले गीले, ये रास्ता था अपाकुन का। अब इधर फिसलन थी, हमने कहा थोड़ी देर इधर रेस्ट करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे। और अब इसके बाद ये हुआ कि जी हमें लगे इधर ठंड शदीद, और अब हमने फिर सोचा कि कोई दरख्त ढूंढते हैं जिसके नीचे हम पनाह भी लें और साथ में आग भी जलाएं। फिर उसके लिए हमें साथ ही एक दरख्त मिल गया। जब भी आप ट्रैक्स पे जाएं कोशिश करें आपके पास लाइटर ज़रूर हो और साथ में चाकू या कुल्हाड़ी हो। मेरे पास कुल्हाड़ी थी, मैंने कुल्हाड़ी निकाली। जगह थोड़ी तिरछी थी इसलिए इसको मैंने खोद के वार किया ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से आग जलाई जा सके। इसके बाद मैंने कॉर्न्स इकट्ठी की, खुश्क कॉर्न्स जो होती हैं जिसको हम अपनी मुकामी ज़बान में खिंगला कहते हैं, ये खुश्क इकट्ठे किए क्योंकि ये जलने में मदद देते। इसके बाद मैंने पास दरख्तों से छाल उतारी और वो फेंकी और फिर मैंने आग जलाई। सबसे मज़े की बात ये थी कि जो मेरे साथ मोहतरमा थी उन्होंने भी 4-5 टेनियाँ जो थी छोटी छोटी तोड़कर उन कॉर्न्स के ऊपर फेंक दी ताकि कल ये ना कोई कह सके कि इन्होंने आग जलाने में मदद नहीं की। चले कुछ ना कुछ तो किया है इन्होंने भी। ये देखें जी, आग जला ली हमने और कुल्हाड़ी काम आई है। ट्रैक स्टिल अभी भी अधूरा है क्योंकि जो है ना बारिश बहुत लग चुकी है। सही है, तो फिलहाल छोटी बोन फायर को एंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे जो ही बारिश खत्म होती है। बारिश जो ही स्लो हुई हमने आग बुझाई और निकल पड़े हम अपाकुन की तरफ। अपाकुन हमारी आग जलाने वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर था, उधर हमें एक कैंप नज़र आया और फिर अच्छा जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अपाकुन, ठीक है। और एक टेंट है, आपको पता बारिश वगैरह बहुत लगी थी। ये सूरत देखें, सही है। तो उधर हमें मिली है ये पलटून छोटी छोटी, ठीक है। इसके साथ कोई टाइम गुजारेंगे, थोड़ा चिल चुल करेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे सूरत हाल क्या है। अगर रात को हमें इधर रहना पड़ गया, इस सारी प्लटून को कहेंगे नीचे टेंटू में जाओ, इधर हमें समझो। सही है जी, हाँ, सारा बच्चा पार्टी नीचे भेजेंगे हम। बच्चों ने फ़ौरन पूछा आपने खाना खाया? हमने कहा जी अभी तक तो नहीं खाया। तो फ़ौरन एक बच्चे की ड्यूटी लगाई कि वो आटा गूंदे और रोटियां पकानी शुरू करे। ये नगर के जो बच्चे थे ये बच्चे नहीं थे, ये हमारे लिए फरिश्ते थे। एक बच्चे ने आटा गूंदना शुरू किया जबकि बाकियों ने वहाँ पर चिकन बनाया और थोड़ी देर बाद हमारे लिए खाना तैयार हो गया। मैंने इधर भी ठीक ठाक रोटी खाई, तकरीबन 4-5 रोटियां खाई, लेकिन मजाल है इन्होंने हमसे 1 रुपया भी चार्ज किया हो। चिकन के साथ ही खुशखबानी जो इन्होंने हमें दी कि आपको ट्रैक करने में आसानी होगी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमने 2 घंटे इस टेंट में स्टे किया। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से हुए हैं कि हमारा प्लान हो गया फ्लॉप। एक आपका प्लान होता है, एक होता है कुदरत का। कुदरत ने अपनी गेम खेली, हम हो गए स्टक। फिर ये बचे, इन्होंने हमें इधर पनाह दिया नगर वालों ने और मुफ्त खाना भी खिलाया, कुकड़ी खिलाई है जी, चिकन खाया हमने इधर। सही है, तो अब टाइम हो चुका है 3:30। अब किसी भी सूरत में हम वापस आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि अब हो जाएगी शाम 3 घंटे बाद। तुम्हारा प्लान इस तरह से है कि हम ट्रैक करेंगे और जो ऊपर जो बेस कैंप है, कौन सा है? तगाफरी, हाँ तगाफरी मैना पे नगर, उधर जाकर हम स्टे करेंगे, नाइट उधर स्टे करेंगे और बाकी फिर सीन आगे चलाएंगे अगले दिन का। फिलहाल आप ये देख लें, ऊपर पहाड़ों पर आपको नज़र आ रही होगी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। ये आज की जो बारिश है उसका कारनामा है। सही है। अच्छा, अगर कोई राकापोशी का ट्रैक करना चाहता है
तो ये अपाकोन में स्टे की प्लेसेस हैं, एक दो ये, एक दो नीचे जिसमें हम स्टे कर चुके हैं। मैं उन उस बंदे का नंबर लिख दिया है, वीडियो की स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। वो बंदा वो ऊपर बैठा हुआ है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये नगर के बड़े अच्छे आदमी हैं, फुल का ऑपरेट करेंगे, ट्रैक करवाएंगे आपको, और आप सुकून से राकापोशी को देख कर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया आपको इधर राइश वगैरह की कोई परेशानी हो तो इस भाई से, नंबर जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इस भाई से रब्ता कर लेना आपने। ठीक, ये रास्ता चेक करेंगे आप, खड़ी चढ़ाई है, सही है। राकापोशी को देखने के लिए हर कदम जो है ना तकरीबन आपको 1 फुट ऊपर लेकर जाता है। और सफर शुरू किया था नीचे से। हम ट्रैक कर रहे थे 4 मई 2022 यानी ईद के दूसरे दिन, और अभी तक जो तगाफरी बेस कैंप था वहाँ पर प्रॉपर कैंपिंग जो थी वो नस्ब नहीं हुई थी, इसलिए हमें राइश के वाले से थोड़ी परेशानी थी। साजिद भाई हमारे साथ थे, इन्होंने हमें इस बात की गारंटी दी कि आप ऊपर जाओ, ऊपर जो लोकल कम्युनिटी ने एक अपनी हट बनाई है उसमें आपको स्टे मिल सकती है। इनकी गारंटी थी, हम इनके साथ चल पड़े, वरना हमारे लिए सूटेबल ये था कि हम नीचे स्टे कर लेते, क्योंकि साजिद भाई साथ थे इसलिए हमें परेशानी नहीं थी। अच्छा जी, 5:30 बज चुके हैं, सही है। और वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, छोटा सा दरख्त है, इससे आपको राकापोशी नज़र आ सकती है। लेकिन हम पहुँचेंगे तकरीबन 6 बजे ऊपर, तो अगर वो हमें नज़र आ गई तो हम उसको देखकर रात ही को वहाँ से वापस ट्रैक करेंगे, और हमने वो नीचे जाना है मेरा पे, सही है। तो अगर ये हमें नज़र नहीं आता रात को, तो शाम को मतलब, तो फिर हम रात को ऊपर ही तगाफेरी स्टे करेंगे। फिर देखिए हमारी किस्मत क्या कर दिया। फिलहाल ये वाला ट्रैक ये इधर ज़िगज़ैग करके हमने इधर पहुंचना है। फाइनली राकापोशी के ग्लेशियर के पास पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं, सही है। हम आपको राकापोशी ग्लेशियर तो मैंने देख लिया, लेकिन राकापोशी नज़र नहीं आ रही थी। अब शुरू हो गई थी मायूसी, क्योंकि अगर हमें राकापोशी इस जगह से नज़र आ जाती, उसका दीदार नसीब होता, तो हम रात ही को ट्राई करते वापस मीना पेन पहुंचने की, क्योंकि हमारे पास टाइम शार्ट था, हमने इसके बाद फेरी मेडोज भी जाना था। लेकिन अब ये देखें, ग्लेशियर तो नज़र आ रहा है, लेकिन राकापोशी स्टिल बादलों के अंदर थी। अब मुझे ये लगा कि वाकई हमें स्टे करना चाहिए रात को तगाफरी बेस कैंप। जिस पॉइंट से मैं अभी जा रहा हूँ, इस पॉइंट पर आकर आपको राकापोशी की ग्लेशियर की ताकत का अंदाज़ा होगा। शदीद, सख्त, तेज़ और ठंडी हवा, इतनी ठंडी कि बंदे की कुल्फी जाम जाए। अभी जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, ये है राकापोशी का एग्जैक्ट ग्लेशियर, और इसके साथ ही ऊपर राकापोशी है। ये जहाँ मैंने दायरा लगाया, ये था तगाफरी बेस कैंप। राकापोशी के बेस, ये राकापोशी है वो ऊपर, लेकिन चूंकि अंधेरा अभी खासा। जिस वक्त हम तगाफरी बेस कैंप में लोकल लोगों के आर्ट में पहुंचे, उस वक्त तक अंधेरा हो गया था। हम जो आर्ट में पहुंचे तो उन्होंने हमारे लिए खाना शाना तैयार किया, खाना शाना खा गए। रात को फिर हमने लगाई लूडो की गेम तगाफरी बेस पे, और इस वक्त टीम उसके साथ लूडो का मैच लगाया हुआ है। बाकी लोग इधर लेटे हुए हैं सारे, सही है। सुबह आपको इस कमरे का नज़ारा कराएंगे, लेकिन फिलहाल इधर अच्छी गेम शुरू है, सही है जी। ये भी मजे हो रहे हैं आज के इधर राकापोशी की बेस पे। खाना खा के लूडो की गेम शेम खेल के मैं सुकून से सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो जनाब आगे देखें ये कुछ। मई में जनाब कोहरा देखा है पहली बार, और वो भी अच्छा खासा तगड़ा कोहरा। ये जी फ्रॉस्ट, और ये था तगाफरी बेस कैंप। ये भी आप देख सकते हैं इसकी हालत। ये था सुबह सवेरे का व्यू। अब मुझे लेफ्ट साइड से ऊपर जाना था ताकि मैं प्रॉपर इसको कैप्चर कर सकूं। ये है राकापोशी का बेस कैंप। हाँ, मैंने रात को इधर स्टे किया,
और अभी सुबह सुबह राकापोशी नज़र आ गई है मेरी, गुड लक। अभी सुबह के 7 बजे और वो सामने ऊपर राकापोशी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस पर धूप लग चुकी है और समझ लें कि मैं इस वक्त बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कल से इस पर बहुत ज़्यादा बादल थे। अभी थोड़ा ये वाली छोटी सी जगह क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद व्यूज़ बताएंगे, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है और ठंड है ठीक ठाक। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ इस वक्त तेगाफरी बेस कैंप ऑफ राकापोशी, और ये इसकी कैंप साइट है बेस कैंप की। सही है ये एरिया। इधर फिलहाल एक होटल ओपन है और जबकि वो सामने ऊपर आपको पहाड़ी नज़र आ रही होगी, ये सामने है जी राकापोशी। राकापोशी से उड़ते हुए बादलों के बाद मेरे दिल में एक ही बात आई कि हमने बेपर्दा तुझे महजबी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे महजबी देख लिया, महजबी देख लिया। थोड़ी देर बाद धूप लग गई और उसके बाद जो नज़ारा था वो तो कमाल था। अब आपको बताते हैं वो आर्ट जिसमें मैंने स्टे किया। हाँ वो देखा दो उड़ते हुए। ये कुछ मामला थे इधर। रात को इस जगह पर हम कोई 12 आदमी सोए। ये सब नगर की मुकामी कम्युनिटी थी। इन्होंने हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया, ना रात के खाने का, ना सुबह के नाश्ते का और ना ही स्टे का। तो जनाब ये है राकापोशी का तेगाफरी बेस कैंप। इसकी बुलंदी है 35 मीटर। इस बेस कैंप से आपको दीरान पीक भी नज़र आएगी जिसकी बुलंदी है 7266 मीटर। ये सामने मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो पीक है इसको दीरान पीक कहते हैं। जबकि जो राइट साइड वाली है, ये जो आपको बड़ा सारा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये है राकापोशी। राकापोशी की जो बुलंदी है वो है 7788 मीटर। राकापोशी के तेगाफरी बेस कैंप तक का जो ट्रैक है वो अमूमन लोग 2 दिन में करते हैं। अगर आप एक अच्छे ट्रैक करें तो आप मेनापेन से लेकर वापस मेनापेन तक का जो सफ़र है वो आप 1 दिन में बआसानी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर यहाँ के मुकामी गाइड साजिद हुसैन का नंबर लिख दिया, आप इनसे रब्ता कर दें। ज़िम्मेदार आदमी है और आपको अच्छा ट्रैक करवा देंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो मैंने अपना नंबर भी लिख दिया, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं।